खुदावंद आपके साथ हो। अंजिल मुकद्दस संत लूकस के मुताबिक। संत लूकस की अंजिल उसका 16 बाब 1 से 13 आयत तक। लूकस की अंजिल उसका अध्याय 16 1 से 13। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, किसी धनवान का एक कारिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर कारिंदा पर यह दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूं? अपनी कारिंदगरी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन ये कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे कारिंदगरी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कारिंदगरी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक करके बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुका लो और बैठकर 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। कारिंदा ने उससे कहा, अपना रुका लो, 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। और मैं तुम लोगों से कह देता हूं, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे लोग परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटे से छोटी बातों में ईमानदार है, वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटे से छोटी बातों में बेईमान है, वो बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा? कोई भी सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये खुदा की पाक अंजील है। खुदावंद यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, सामाजिक इंसाफ या आपस में इंसाफ बनाए रखना और ईमानदारी के साथ एक दूसरे के साथ चलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर भाई अपने भाई के साथ बेईमानी करता है या परिवार के संपत्ति को उड़ाता है, तो हम तुरंत पहचान लेते हैं और हमारे बीच में लड़ाई शुरू होती है, बहस शुरू हो जाता है, और हर एक बात को लेकर हम एक दूसरे के साथ वाद विवाद करते हैं।
और खुदा हम सबों को ईमानदारी के रास्ते पर बुलाता है। जितने भी नौकरी है, जितने भी हमने कमाया है, जितने भी हमें मिला है, जितने भी माँ बाप से मिला है, उसमें हम सबों को ईमानदारी दिखाना बहुत जरूरी है। आज का पहला पाठ आमोस की किताब से सामाजिक इंसाफ का नबी कहलाता है आमोस। समाज में जो लूट पाट होता था वो सब के खिलाफ बातें करता है। बेईमानी चलती थी, खरीदने और बेचने की, गरीबों पर अत्याचार करने की, उसके खिलाफ बातें करता है। और नबी कहता है, मैं तुम्हारे पर्वों को शोक में और तुम्हारे गीतों को विलाप में बदल दूंगा। खुदा की ओर से कहता है कि जब तुम गरीबों को लूटते हो, उन पर अत्याचार करते हो, बेईमानी करते हो, कि मैं तुम्हारी दुआओं को नहीं सुनूंगा। मैं तुम्हारे गीतों को विलाप में, तुम्हारी खुशियों को मातम में बदल दूंगा। यानी खुदा हमारे इस दुनिया में भी हमारे साथ लेन देन रखना चाहता है और हम सबों को रास्ता दिखाना चाहता है हमें किस किस्म के हिसाब से हमें जीना है। आपको मालूम है खुदा हमारे लेन देन की बात, हम कितना खाएं, कितना नहीं पिएं और कितना मेकअप करें और कितनी चीज़ें खरीदें, खुदा को उतनी कोई चिंता नहीं है। भाई को कितना मिलना चाहिए, बहन को कितना मिलना चाहिए, मम्मी किसको आधा दें और किसको कम दें, वो सब में खुदा हिसाब किताब हमसे नहीं मांगता। पर जब बेईमानी से, हमारी बेईमानी से दूसरों पर अत्याचार होता है, हमारे अत्याचार करने के तौर तरीके से गरीब बुरे हालत पे पहुंच जाते हैं, तो खुदा गरीबों की तरह है, खुदा गरीबों के पक्ष में है। यानी अगर हमारी दुआओं को खुदा कबूल करना चाहता है, सबसे परेशान, सबसे पिछड़े और सबसे बुरे हालत में है, उनकी दुआ खुदा को जल्दी सुनाई देती है। हम जो आराम से बैठकर, आराम की ज़िंदगी में और एसी कमरे में बैठकर, आराम से बैठकर हम दुआ करना चाहते हैं क्योंकि हमें कोई दर्द महसूस नहीं होती है, खुदा ज़रूर हमारी दुआओं को कबूल करेगा क्योंकि हमारे दिल की हालत को खुदा पहचानता है। पर खुदा का दिल उन लोगों के लिए जो अत्याचार सहते हैं, जो सताए जाते हैं और दबाए जाते हैं, जिनको लोग लूटते हैं, उनके पक्ष में हमेशा खुदा के हाथ ज़रूर होगा। और खुदावंद हम सबों को बुलाता है कि इस दुनिया में भाई बहन हो, पड़ोसी हो, हम बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से, हिसाब किताब से हम जीना सीखें, है ना। हर एक घर की बात है, हर एक घर की बात। मेरे परिवार की बात है, हम 3 भाई हैं, आपके हर एक परिवार की बात है। जब लेन देन की बात आएगी, जब घर बार का बात आएगा, जब प्रॉपर्टी डिवाइड करने की बात आएगी, जब मम्मी की या डैडी की जायदाद को लेने की बात आती है, हमारे बीच में हमेशा हर परिवार में तू मैं होता ही होता है। पर खुदावन हम सबों से पूछता है, हम सबों को बुलाता है कि हम सामाजिक तौर पर जहां भी हम जीते हैं इंसाफ बनाए रखें, दूसरों को ना सताएं, दूसरों पर अत्याचार ना करें, दूसरों के हक को हम छीन ना लें। और ये बात हमारे जहन में बैठना जरूरी है, तभी हमारे बच्चे सीखेंगे। जो माँ बाप करते हैं वही बच्चे करते हैं। अगर माँ बाप गाली निकालते हैं, बच्चे भी गाली निकालते हैं। अगर माँ बाप दाढ़े दिखाते हैं, बच्चे भी दाढ़े दिखाते हैं। अगर माँ बाप गरीबों की मदद करते हैं, बच्चा भी तुरंत गरीबों की मदद करने लगता है। ईमान की बातें भी हम माँ बाप से सीखते हैं, बड़ों से सीखते हैं, इसलिए ये भी हमारे लिए एक जरूरी तालीम है। ना दूसरे मिशनों में कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं है, सिर्फ क्या है, सिर्फ बाइबल है, सिर्फ बाइबल है। हमारे लिए एक कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, यानी हमारी कलीसिया के तालीम की किताब है, इतनी बड़ी मोटी किताब, तालीम की किताब, सब कुछ बाइबल पर बेस्ड है, जिसमें सैक्रामेंटों के बारे में सब कुछ। उसके साथ साथ हमारे नैतिक मॉरल लाइफ को क्या कहेंगे कि हमारी जिंदगी में हम कितने नेक तरीके से जीते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, पापों से दूर रहते हैं, बुराइयों से दूर रहते हैं। अभी समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है, नैतिक रूहानी भी
बीमारी है वो है अबॉर्शन। अबॉर्शन, बच्चों को अपने माँ के गर्भ में ही मार डालना बहुत बड़ा पाप है। ये एक नैतिक बात है जो हर एक मिशन नहीं बताता, पर कलीसिया इन बातों पर बहुत अहमियत रखती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक इन बातों पर शिक्षा देती है। अमेरिका में एक बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल, जैसे उसको कहते हैं प्लान्ड पेरेंटहुड, यानी माँ बाप प्लान करें बच्चा चाहिए नहीं चाहिए, कब नहीं चाहिए, वो उनको मदद करते हैं। बहुत सारे कैथोलिक लोग जो बच्चों के हक में हैं, बच्चों को बचाना चाहते हैं, वह अस्पताल के सामने जाकर घुटने के बल खड़े होकर रोजरी पढ़ते हैं, ताकि जो माँ बाप वहां जाते हैं, अबॉर्शन के लिए जाते हो या किसी भी बात पर बच्चों की जिंदगी खत्म करने के लिए जाते हैं, उनका मन परिवर्तित हो जाए, उनका मन बदल जाए, उनका दिल बदल जाए। तो ये सारी बातें कलीसिया की खास शिक्षा है, बाइबल से है, पर एक खास शिक्षा है एक अलग। और तीसरी जगह पर देना, एक कैटेकिज्म हमारी तालीम, और दूसरा मोरालिटी, और तीसरा हमारी सामाजिक सोशल टीचिंग्स। कलीसिया में सोशल टीचिंग्स बहुत खास है, बहुत खास। पोप साहबों ने इन बातों पर बहुत जोर दिया। पोप फ्रांसिस ने इस पर बहुत जोर दिया कि हमें किसी भी गरीब पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, हमें भी रूहानी तौर पर अपने आप को गरीब मानकर एक दूसरे की मदद करना चाहिए, जहां कहीं का भी हो। हमें एक दूसरे के साथ भाईचारे में जीना जरूरी है। और पहला पाठ आमोस नबी की किताब हम सबों को इस बात को याद दिलाता है। बेशक हमें डराता, तुम जो इंतजार करते हो दूसरों को लूटने के लिए, बेचने के लिए, खरीदने के लिए और कमाने के लिए, और नबी उन्हें डराता है इजरायलियों को कि मैं तुम्हारे पर्वों को शोक में बदल दूंगा और तुम्हारे गीतों को विलाप में बदल दूंगा। खुदावंद हम सबों को आज डराना नहीं, हम सबों को समझने के लिए हमें मजबूर करने के लिए बुलाता है कि हम समझ जाएं। बहुत सारे पाप सामाजिक तौर पर बहुत सारे पाप मोरालिटी, नैतिक बातों पर हम अनजाने में कर बैठते हैं ना। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि कलीसिया के नियम कानून के मुताबिक अबॉर्शन एक बहुत बड़ा पाप है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, पर हमारे लिए एक किस्म का पैशन है। अरे एक बच्चा है तो फिर दूसरा कहां से? हम बहुत गरीब हैं। जब बच्चे की बात आती है तो हम सारे गरीब हो जाते हैं। और कितने लोग तरसते हैं कि हमें खुदा के वरदान हमें हासिल हो, एक या दो या तीन भी हमें हासिल हो, पर हम अपने दिल में अनजाने में बहुत सारे पाप कर सकते हैं। इसलिए खुदा हम सबों को बुलाता है कलीसिया की बातों को समझें, इरादे को समझें, कलीसिया के मतलबों को समझें, कलीसिया की शिक्षा को हम समझने की कोशिश करें, तभी हम अपनी जिंदगी में तरक्की कर पाएंगे। तेरा बच्चों के पेपरों का दिन है, बच्चे पढ़ते हैं, जो याद रहता है वो सब बच्चों के लिए फायदा मंद है। हमें भी सीखने की जरूरत है। बच्चे आज मैथ्स सीखेंगे या साइंस सीखेंगे, बड़े होने के बाद बच्चों के लिए ये मैथ्स या साइंस फायदा होगा नहीं फायदा होगा अलग बात है, पर जो ईमान की बातें हम सीखते हैं ये हमारे लिए हमेशा फायदामंद है। ठीक है, हम अंजील में जाते हैं। अंजील एक दृष्टांत है। दृष्टांत का मतलब क्या है? दृष्टांत का मतलब यह है कि यीशु ने एक आदत, एक रस्म या उस माहौल में जो भी बातें बीती थी, चलती थी, उसकी एक आदत को निकाला और उसके जरिए खुदा ने हम सबों को बहुत बड़ी सबक दी। और यीशु की शिक्षा में तमसील यानी रूपकथा यानी दृष्टांत बहुत मशहूर है। इसलिए आज भी अगर हम दृष्टांत को पढ़ें, हमें लगता है कि जैसे आप यीशु हम सबों को आज के माहौल में हम सबों को बताते हो। और यहाँ एक कारिंदे के बारे में बताया गया, इंग्लिश में वो कहते हैं मैनेजर, स्टुवर्ड, जो चीजों को संभालता है। चीज उसके अपने नहीं है, उसको नौकरी में ये सारी जिम्मेदारी दी गई है। हिंदी में क्या और कौन सी लफ्ज इस्तेमाल करेंगे मैनेजर के लिए? प्रबंधक। और कोई? ठीक है। मुद्दा यह है कि ये कारिंदा बेईमानी करते हुए पकड़ा गया, लूटते हुए पकड़ा गया, या अपने लिए चीजों को लेते हुए पकड़ा गया। और मालिक क्या कहता है? बोलता है कि आज से तुम कारिंदगी नहीं कर पाओगे, मैनेजरशिप, स्टुवर्डशिप आपका
चला जाएगा, आपकी नौकरी आज से छुट्टी। और वो जाने से पहले ऐसे कदम उठाता है जिससे उसको बाद में फायदा हो जाए, बाद में फायदा हो जाए, तुरंत फायदा नहीं होने वाला। और वो कर्जदारों को बुलाता है, बोलता है कि हाँ जी, अगर आपने 100 देना है 50 लिखो, अगर आपने इतना देना है 100 देना है आप 80 लिखो, ताकि बाकी आपने जो मेरे मालिक को देना है वो मुझे बाहर मिल जाएगा। जो हम लोग जो घूस खाते हैं, घूस देते हैं, पैसा देते हैं जेब में, अंडर द टेबल, सारे हर काम के लिए हम बोलते हैं कि हाँ जी जनाब पैसा तो लगेगा ही, हाँ जनाब आपको सुपरवाइजर को देना पड़ेगा, आपको मैनेजर को देना पड़ेगा, आपको फलाने ऑफिसर को देना पड़ेगा, आपको इसको देना पड़ेगा। ये सारे हमारे समाज में ये सारी बुराइयां हैं। पर इस बंदे को उसके मालिक ने पकड़ा, क्योंकि सारी चीजें उसकी नहीं है। तो वो बोलता है कि हाँ जी मुझे शर्म आती है भीख मांगने के लिए, और मैं मजबूत वाले काम नहीं कर पाऊंगा, मतलब खेत को खोदने के लिए मैं दिहाड़ी नहीं लगा पाऊंगा, और मैं भीख मांगने से शर्माता हूं, इसलिए मैं किसी ना किसी चालाकी से मैं अपने लिए फायदा उठा लूं, फायदा कमा लूं। और मालिक उसकी तारीफ करता है, मालिक उसकी तारीफ करता है ना। ये सबसे सारे तमसील में, सारे दृष्टांत में ये बहुत मुश्किल तमसील है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जनाब पकड़ा गया, उसको क्या कि हाँ आज से तुम मैनेजर नहीं हो, आप प्रबंधक नहीं हो, आप कारिंदा नहीं हो, अपना हिसाब दो और जाओ। हिसाब देने से पहले उसने बेईमानी कर दी, और उसने दोस्ती कमा ली, उसने फायदा कमा लिया, और मालिक उसकी तारीफ करता है। ये नहीं कि उसकी नौकरी वापस दे दी ना, मतलब उसकी सिर्फ तारीफ करता है। और यीशु इस आदत को है ना, खेती बाड़ी में या वहां के इलाके में ये सारा काम होता था। आज के ज़माने में बहुत सारे जगह पर होते हैं, मतलब पंजाब में हो या बड़े बड़े खेती बाड़ी की हो, मालिक का है खेत को संभालने वाला और कोई है, मैनेजर है और एक कारिंदा है, उसका लेना देना, उसका बेचना, ये सारा काम आज भी होता है। इसका मकसद क्या है? यीशु का कहने का मकसद क्या है? यीशु हमें क्या सिखाना चाहते हैं? वो बहुत बहुत जरूरी है। यीशु की शिक्षा इस अंजील के इस तमसील से हमारे लिए तीन है। पहला क्या है ना? पहला बहुत जरूरी, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो। जनाब ये इस बात को समझना बहुत बहुत मुश्किल है। झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, इसका मतलब क्या हो सकता है? झूठा धन क्या है? झूठा धन क्या है? झूठा धन मैंने चोरी करके लाया, उसका वो झूठा धन है। झूठा धन अंजील में या हमारे यीशु की शिक्षा के मुताबिक झूठा धन ये नहीं कि मैंने जो चोरी किया या मैंने अपने नौकरी से उठा कर ले आया। संसार की चीजें, दुनिया की चीजें सारी झूठी मानी जाती है। वजह क्यों है? क्यों झूठी क्यों मानी जाती है? क्योंकि सब खत्म हो जाता है। अरे ये बहुत खास है, याद रखें। झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त होने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। मान लीजिए अगर मैंने बेईमानी से जितने पैसे कमाए हैं, बेईमानी से मैंने पैसे कमाया, मैंने यहां से लूट कर फायदे के लिए मैंने यहां दिया, नहीं, वो झूठे धन नहीं है, वो तो बेईमानी है। उसके लिए तो मुझे सजा दी जाएगी, उसके लिए तो आप मेरे खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं और पुलिस मुझे पकड़कर ले जा सकती है। वो तो साफ वो बेईमानी है, वो तो गलत है। पर पाक वचन के मुताबिक इस संसार की सारी चीजें झूठी है ना, इस बात पर गौर करें। संसार की सारी चीजें झूठी हैं। क्यों? क्योंकि खत्म हो जाता है, क्योंकि मर जाता है, क्योंकि सड़ जाता है, क्योंकि बिगड़ जाता है, क्योंकि हमें पसंद नहीं आता। बच्चे आज ये कपड़ा, ये जूता, ये गेम मांगते हैं, एक हफ्ते के बाद चल फेंको, मुझे नहीं चाहिए। वो झूठा हो गया, क्योंकि उससे फायदा हमें अब नहीं है। पर देना, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि उसके समाप्त होने पर वो आपको कहां स्वागत करें? स्वर्ग में, परलोक में आपका स्वागत करें।
ना अभी मदर तेरेसा वाली बात हमें याद रहनी चाहिए, मदर तेरेसा वाली बात याद रहनी चाहिए। दुनिया की जितनी भी चीजें हमारे पास हैं उसके साथ नेकी करना हमारे लिए जरूरी है, ताकि ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और उसके बाद हमारे लिए नेक और बरकतें हमें हासिल हो। बिशप फुल्टन शीन बहुत मशहूर बिशप हैं अमेरिका के, वो कहते हैं कि खुदा ने जो कुछ भी आपको दिया उसको इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करना। एक बड़ी खूबसूरत एक्ट्रेस आई, बड़ी खूबसूरत एक्ट्रेस आई, तो उसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं समझती हूँ, मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी आप बहुत खूबसूरत हो, हाँ वो तो मुझे मालूम है, वो तो मुझे मालूम है, पर इस खूबसूरती को इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ। तो उसने बोला मैं कैसे करूं? बोला उधर घोड़ियों का एक बस्ती है, घोड़ियों की बस्ती है, वहां जाकर उनकी सेवा करो, उनकी सेवा करो। तो बोलते हैं कि वो उसने मेरी बात मान ली। बाद में जब वो मुझसे मुलाकात करने आए, बोलते कि मेरा दिल खुशी से भरपूर है, खुशी से इतना भरपूर है। बेशक उनके लिए मेरी खूबसूरती कोई मायना नहीं रखती है, उस बस्ती के लोगों को खूबसूरती कोई मायना रखती है, क्योंकि उनके जिस्म सब बिगड़े हुए हैं, उनकी सूरत बिगड़ी हुई है, और उनके लिए कोई मायना नहीं रखती है। पर मैंने अपनी खूबसूरती को कुर्बान कर मैंने अपने लिए पुण्य कमाया है। एक एग्जाम्पल, छोटे से एक एग्जाम्पल है। आप अच्छे पढ़े लिखे हो, बेशक आप घर में हो, किसी ना किस तरीके से दूसरों को मदद कर सकते हो, पढ़ने वाले बच्चों को। आपने अच्छी चीजें सीखी हैं, अपने पड़ोस में औरतों के साथ या सहेलियों के साथ या परिवार के साथ ऐसे काम करना है जिससे जिससे दूसरों को फायदा हो, और खुदा के सामने अपने इस मुबारक बात का इस्तेमाल भी किया जाए। झूठे धन से अपने लिए मित्र कमा लो, इसलिए लूटे हुए माल नहीं है, या चोरी का माल नहीं है, या बेफायदा वाली माल नहीं है, यहां वहां से लेकर नहीं है, ना ना। दुनिया की सारी चीजें झूठी मानी जाती है, क्योंकि खत्म, क्यों या वो बहुत जरूरी है, क्यों संसार की सारी चीजें झूठी हैं? क्योंकि खत्म हो जाती हैं, हमें पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, बिगड़ जाता है, सड़ जाता है, इसलिए। और खुदावंद हम सबों से पूछ रहे हैं क्या हम दुनिया की चीजों को इस्तेमाल कर हमेशा की जिंदगी के लिए कुछ कमा रहे, नहीं कमा रहे? हमेशा की जिंदगी के लिए हमने क्या कमाया? मदर तेरेसा लोगों से पूछती थी, हाँ जी आपका सूटकेस तैयार है कि नहीं, आपके सूटकेस में माल है कि नहीं? अगर हम पूछें, हम अपने आप से पूछें कि मैंने कितने अच्छे काम किए, अच्छे काम किए जिसके जरिए मेरे लिए परलोक में, हमेशा की जिंदगी में, स्वर्ग में मकान खड़ा किया जाए। और दूसरी चीज, मेरा पहला, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो। दूसरा, छोटी बातों में ईमानदार है, वो बड़ी बातों में भी ईमानदार है। हमारी जिंदगी जिम्मेदारी से भरपूर है, जिम्मेदारी से भरपूर है। इसे हमें एहसास करना और इसे इकरार करना हमारे लिए जरूरी है। हमें एहसास होना बहुत जरूरी है बार बार, मैं एक बाप होने के नाते मैं जिम्मेदार हूं, मैं एक क्वायर के मेंबर होने के नाते मैं जिम्मेदार हूं, मैं एक यूथ के मेंबर होने के नाते मैं जिम्मेदार हूं। मुझे एहसास हुआ है खुदा ने मुझे खास बरकत दी है, मैं हमारी कलीसिया के खास परिवार होने के नाते मैं जिम्मेदार हूं, और मैं इस जिम्मेदारी को बड़ी खूबी से मैं निभाता हूं, बड़ी खूबी से मैं पूरा करना चाहता हूं। ईमान और गिफ्ट क्या मिलेगा, वापस क्या मिलेगा, फायदा क्या मिलेगा? फायदा देने वाला खुदा है, फायदा देने वाला खुदा है। और हमारे लिए ये हमारे बीच में, खासकर हमारे कलीसिया में, ये कोई अजीब बात नहीं है, अजीब बात नहीं है। मैं गिन कर बता सकता हूं लोगों को जो बिना सोचे, बिना फायदे के बारे में सोचे, अपने से भी खर्च करके कलीसिया के कामों में बहुत सारे चुपके से बहुत सारी सेवाएं करते हैं। चुपके से बोलना काफी है, इतना बोलना काफी है, हाँ जी सारा काम हो जाएगा। दूसरे देखें या तीसरा कुछ तारीफ करें या करें, वो सब कोई फायदा नहीं है। उनको अपनी जिम्मेदारी पूरी करना बहुत खास है। इसलिए हमें भी अपने आप को, हाँ जी कलीसिया में, मेरे इस परिवार में, खुदा के इस मेरे परिवार में मेरी क्या जिम्मेदारी है। पर यह अंधविश्वास नहीं है कि फादर ने मुझे बोल दिया डर के मारे, लंगर के लिए, खाने के लिए, चंदा के लिए फादर, ना ना ना, ये नहीं है बात।
बात ये नहीं है, बात ये नहीं है। डर के मारे या फादर के साथ दोस्ती है या बाबूजी ने बोल दिया और क्या करें, हाँ सिस्टर ने मुझे बोल दिया है इसलिए मुझे करना पड़ेगा ना, वो नहीं है। मजबूर होकर नहीं, खुशी के साथ अपने जितनी भी बरकतें खुदा ने दी हैं उसके साथ जिम्मेदारी निभाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं, बहुत सारे लोग शिकायतें लेकर आते हैं, हमारे हर एक परिवार में शिकायत होती है, हर कलीसिया में शिकायतें होती हैं। और जब मैं हमारे बाबूजी लोगों से यही कहता हूं, हाँ जी आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और यीशु से यही कहें, ऐ प्रभु ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने निभा लिया। फादर ने मेरी बात नहीं मानी, सिस्टर ने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरी बात नहीं मानी, पर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाया है और बाकी तू देख ले, तू देख ले। और हमारे लिए हमेशा जिसको ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा लिया जाएगा। हिसाब, जिसको ज्यादा जिम्मेदारी दी गई उससे ज्यादा जिम्मेदारी मांगी जाएगी, हिसाब मांगा जाएगा। इसलिए हमारी जिंदगी को जिम्मेदारी के समान जीना हमारे लिए जरूरी है। हम में से बहुत सारे, हमारे कलीसिया में भी बहुत सारे ऐसे हैं कि हम अटेंडेंस के लिए जाएं, हमें क्या है उसने नहीं किया, हमें क्या है इसने नहीं किया, वो खराब था, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है ना, मैं भी उसमें शामिल हूं, मेरा भी उसमें हिस्सेदारी है, मेरा भी उसमें जिम्मेदारी है। अगर हम इस तरीके से सोचेंगे तो जरूर हमारी रूहानी तरक्की जरूर होगी। तीसरी बात है ना, ये सब कोई जानता है, कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। पर हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, बुराइयों को लेकर, आदतों को लेकर, पापों को लेकर, दोस्ती को लेकर हम बहुत कोशिश करते हैं, इसके साथ भी खुश रहना, उसके साथ भी खुश रहना, चर्च में भी खुश रहना और बाहर भी खुश रहना, नेकी में भी हम हिस्सा लेंगे और बेईमानी में भी हम हिस्सा लेंगे, लूटने में भी हिस्सा लेंगे और दान देने में भी हिस्सा लेंगे। मुझे अभी भी याद है, काफी साल पहले इस पार्लर में किसी ने एक बोरी भरकर चावल लाया, हाँ जी मैंने चावल लाया, तो फिर यूथ के लड़के जो बैठे थे वो बोलते हैं, फादर पूछो कहां से लाया। यानी हम एक दूसरे के बारे में बहुत सारी जानकारी रखते हैं, और हम सबों को खुदा के साथ, हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में खुदा पहला है। हर ये काम हो, कुछ भी हो, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा परस्त हो जाए, आज फादर सिस्टर के समान बन जाए, हम भी सेवा में निकले ना। आपकी जिम्मेदारी अपने परिवार को, समाज को, दुनियावी बातों को, सोच विचारों को पाक बनाना। इसलिए ना हम पार्टी पॉलिटिक्स में हैं, ना हम इंसान को खुश करने के लिए हैं, ना हम इंसान के फायदे के लिए हैं, हम खुदा की जिम्मेदारी के इस बुलाहट में हम जीना चाहते हैं। इसलिए हम किसको खुश करना चाहते हैं, किसकी सेवा करना चाहते हैं। सेवा करने के लिए हमें समझदारी की बहुत जरूरत है। बहुत सारी बातों में हम इंसानों की सेवा करते हैं बेसमझ, बिना समझे। हमें नहीं मालूम है कि हाँ जी मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, ये आदत क्यों है, ये ग्रुप क्यों है और ये लड़ाई क्यों है। हमें समझ नहीं है। हम इंसान के गुलाम बनना ज्यादा पसंद करेंगे। इंसान के सामने सर झुकाना हमारे लिए ज्यादा आसान लगता है, पर खुदा के सामने सर झुकाने के लिए हमें ऊपर उठना पड़ता है। इसलिए खुदावंद हम सबों को कहता है, गहराई में जाओ, दिल की गहराई में जाओ, तभी समझोगे कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं, मैं तुम्हारे लिए कौन सी योजनाएं बनाता हूं। पत्रस से क्या कहा था, और गहरे पानी में जाल डालो। मछली पकड़ने वाला पत्रस था, यीशु मछली पकड़ने वाले तो है नहीं थे, फिर भी यीशु के कहने पर पतरस गहरे पानी में जाल डालता है। इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं, बहुत सारी अच्छी आदतें, बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, पर किस मकसद के साथ करते हैं, किस फायदे के लिए करते हैं और क्या कमाने के लिए हम करते हैं, ये बहुत जरूरी है। सोचना है। ये नहीं कि हमें लड़ाई करना, ये नहीं कि हमें इसको खुश करना है या उसको खुश करना ना, पर अपने आप को कि खुदा ने मुझे खास जिम्मेदारी दी है, बुलाहट दी है, इसलिए मुझे समझना है। एक बार हम समझ गए तो सबको खुश रख सकते हैं, पर
खुदा हमारे लिए हमेशा पहली जगह पर आता है। दूसरे पार्ट में बहुत मशहूर एक पार्ट है देना, पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय 2 बाब 5 आयत को बहुत सारे लोग देना, अभी मैंने भी मोहल्ले में बहुत सारे लोगों से सुना, खासकर यूथ के मेंबर जो भी हमारे चर्च छोड़ के चले गए, यूथ के बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे जो हमारे चर्च छोड़ के चले गए, ये बोलते हैं कि हाँ जी, मामरेम क्यों आप क्यों मानते हो आप, संतों को क्यों मानते हो, रोजरी क्यों पढ़ते हो? क्योंकि बाइबल में लिखा है एक ही ईश्वर है और लोग ये मध्यस्थता, ये हिंदी का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, बोलते हैं मीडिएटर एक ही है ना। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, मेरे खासकर जो भी पंजाब पास्टरों के पास वगैरह गए, हमारे कैथोलिक बच्चे और वो बोलते हैं हाँ जी एक ही मीडिएटर है जी, एक ही मीडिएटर ना। एक ये तरीका बाइबल के एक आयत को निकालकर उसी को घुमाने फिराने की बात होगी, पर ये पाठ हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभी प्रचार के तुरंत बाद हम लोग ईमानदारों की दुआएं पढ़ेंगे, विश्वासियों की प्रार्थनाएं, मतलब मैं जो पापी हूं, मेरी दुआ भी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। आप जो दुनिया में हर रोज बिजी रहते हैं, आपकी दुआ भी पोप साहब के लिए फायदेमंद हो सकती है। हम जो यहाँ हैं, हम अफ्रीका के कलीसिया के लिए भी हम दुआ कर सकते हैं, यानी हमारी दुआ अफ्रीका के लोगों के लिए भी फायदेमंद है, या पाकिस्तान के लोगों के लिए भी फायदेमंद, या श्रीलंका के लोगों के लिए भी फायदेमंद है। वो लोग हमें चाहते हैं नहीं चाहते हैं, वो हमें जानते हैं नहीं जानते, वो बहुत कम मायना रखता है। यहां संत पौलुस ऑर्डर में बताता है सभी मनुष्यों के लिए दुआ करनी चाहिए, सभी मनुष्यों के लिए दुआ करनी चाहिए, राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए, हमारे माहौल में क्या होगा, प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए, गवर्नर के लिए, और हमारे लोकल ऑफिसर्स के लिए, सबके लिए दुआ करनी चाहिए। अनुनय विनय प्रार्थना निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ शांति का जीवन बिता सके, है ना। एक दूसरे की सलामती के लिए हम दुआ करते हैं। इसलिए पहला तिमोथी 2 बाब 5 आयत अगर आपको बताए जाएं तो बोलना कि थोड़ा पहले पढ़ो जी, उससे पहले पढ़कर देखो कि पौलुस क्या कहता है, सबके लिए दुआ किया जाए, सबके लिए दुआ किया जाए। जब मैं दूसरों के लिए दुआ करूं, जब हमारे बच्चे माँ बाप के लिए दुआ करते हैं, रोजरी के पहले वेद में हम किसके लिए दुआ करते हैं, माँ बाप के लिए दुआ करते हैं, तो बच्चे माँ बाप के लिए एक जरिया बनते हैं। कौन सा जरिया, शाप के लिए या बरकत के लिए? बरकतों के लिए। जैसे मैं आपकी बुराई करने के लिए जरिया हो सकता हूं, अगर मैं टोका लाकर आपको मारना शुरू करूं, मैं बुराई शैतान का मैं एक जरिया हूं। वैसे ही बच्चे जब माँ बाप के लिए दुआ करते हैं, माँ बाप के लिए बच्चे बरकतों का कारण बनते हैं, जरिया बनते हैं, एक ट्यूब, एक व्हीकल है, एक मीडियम बनते हैं, मीडिएटर बनते हैं, छोटे छोटे मीडिएटर हैं। पर यीशु ही हमारे लिए खुदा के साथ हमारा मेल मिलाप कौन करेगा? यीशु। और आज यीशु हमारे जो मेल मिलाप है, हमारी जो माफी है, हमें बरकत देने के लिए कौन सा तरीका है? सैक्रमेंट, पाक सैक्रमेंट। इसलिए जो भी पाक सैक्रमेंट हम मनाते हैं इंसान के जरिए, पर यीशु के जरिए है। यहां पाक मांस चढ़ाने वाला यीशु है, यीशु की कुर्बानी है। इसलिए हम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, कमिश्नर, इन सारे लोगों के लिए हम दुआ करते हैं, हम उनके लिए बरकतों का कारण बनते हैं। इसलिए ये इस पाठ में पहला तिमोथी 2 बाब 5 आयत किसी के लिए नुकसान देने वाला नहीं, कोई फूट वाली बात नहीं कर रहा, या हमारे कैथोलिक ईमान के खिलाफ नहीं है। पौलुस हम सबों को, यहां तिमोथी को बोलता है कि सबके लिए दुआ करो, सबके लिए दुआ करो। और कलीसिया इन सारी बातों से हमारे लिए खास शिक्षा हासिल करती है। तो हमारे लिए आज मुद्दा क्या है? हमारी ईमानदारी। हम किसी के साथ बेईमानी ना करें, ईमान की बातों में या दुनियावी बातों में, लेन देन में, रिश्तेदारी में, किसी भी बात में हम बेईमानी दूसरों के साथ ना करें, किसी भी गरीब का अत्याचार हम ना करें। और अंजिल से पाठ हमारे लिए सबसे पहले झूठे धन से, बच्चे याद रखो, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो। झूठा धन क्या है? दुनिया की सारी चीजें झूठी हैं, दुनिया की सारी चीजें झूठी हैं। हमारी शक्ल, हमारी मेकअप, हमारे कपड़े, हमारे जूते, हमारे बैंक अकाउंट, हमारी गाड़ियां, हमारे बाइक, सब झूठे हैं, क्योंकि खत्म हो जाते हैं। दूसरा,
छोटी से छोटी बात में भी हमें जिम्मेदारी, ईमानदारी की जिंदगी बिताना। और तीसरी बात अपने दिल की बात है, दिल की बात, मैं खुदा और शैतान, खुदा और दुनिया को खुश नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उसमें हम तक जाएंगे, इसमें हम अक जाएंगे, इसमें हम गुलामी की जिंदगी गुजारेंगे। और खुदा किसी के बराबर नहीं है। खुदा सबसे बड़ा है और सब कुछ बनाने वाला है। हम दुनियावी चीजों को और खुदा को बराबरी नहीं इज्जत दे सकते हैं। इसलिए खुदा से कहें, प्रभु तू ही मेरा सब कुछ है, तेरी मर्जी के मुताबिक ही मैंने जीना है और तेरी मर्जी के मुताबिक ही मैंने सब कुछ करना है। मैं इंसान के गुलाम नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगी। ऐ प्रभु तेरे पाक सलीबी कुर्बानी खातिर मुझ पर और मेरे परिवार पर रहम कर। हम अपने सारे मन्नतों के लिए दुआ करें, खासकर बच्चों के लिए दुआ करें जो पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे परिवार में उम्मीद और प्यार हासिल होने के लिए दुआ करें। आमीन।